वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या जानने की ज़रूरत है आपको, किस चीज़ से सावधान रहना है। Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तारा 777 टैरो को। पहला चैनल है मेरे फैमिली चैनल का। मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Okay. Thank you so much, Dada. Gratitude. Fear. Abundance. Service, I feel good when I can help others. Okay. Bottom of the deck है acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change. Okay. तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का, जो कि डेफिनेटली ये कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें फ्लो से नहीं आती हैं, लव की एनर्जी से नहीं आती हैं, और आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको फियर होता है, लव की एनर्जीज में आप नहीं रहना चाहते हैं। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है यहाँ पे, तो आपके लिए ग्रेटिट्यूड मस्ट है, आपके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मस्ट है, या फिर कुछ चीज़ों के पीछे की बात समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। इस लाइफ टाइम में आपके लिए जो भी सिचुएशंस हैं, या फिर जो अवसर आपको मिल रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, उसमें आपको विदाउट फियर टैप इन करना है, या फिर आपको जाना है, आगे बढ़ना है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी हमारे भाग्य में या फिर हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। अपॉर्चुनिटी का मैसेज है ना हमारे आसपास, अपॉर्चुनिटी का मैसेज है यहाँ पे। तो हमारे आसपास कभी कभी कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पे हमें लोगों की मदद करनी होती है, जहाँ पर हमें कुछ नया क्रिएट करना होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को माफ़ करें सबसे पहले तो, ताकि आप उस फ्लो में जा सकें। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। लव का फ्लो रुक जाता है जब आप रिसेंटमेंट के अंदर या बदले की एनर्जीज के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और जब हम प्यार की एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, या लव की एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, या फिर हमें उसमें रहने से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं हम फियर वाली जगह से काम कर रहे होते हैं। तो फियर और फॉरगिवनेस आपकी एबंडेंस का या फिर लाइफ में आगे बढ़ने का दुश्मन है। तो आपको जाना है ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में, और लाइफ में जो भी आपके साथ में हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है ये हो गया, क्योंकि उसे आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ जब भी हमारे साथ लाइफ में कोई सिचुएशन होती है, हम उसमें कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं अब ये डिपेंड करता है हमारी अपनी समझ के ऊपर। हम उसमें बदला लेना सीखते हैं, या हम अपनी चॉइसेस कर कर आगे बढ़ना सीखते हैं, या फिर हमें ये पता होता है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, हमने ये लेसन लर्न कर लिया, हमने ये एक्सपीरियंस ले लिया, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें उस जगह पे काम करना है जहाँ पर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो कि आपकी सोल ग्रोथ या आपके सोल के पर्पस से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपका जो पर्पस है लोगों की मदद करना है, या फिर लोगों को गाइड करना है। अब ये आप कुछ भी किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। देखिए किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला काम करते हो किसी भी शेप साइज और फॉर्म में, या लोगों को आप गाइड करते हो। ये कुछ ऐसा है कि जब आप लोगों को उस चीज़ के लिए गाइड करते हैं जिससे लोगों की मदद होती है, क्योंकि आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। जब आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये कोई भी काम करके आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके सोल पर्पस से रिलेटेड है। आपको को या कुछ सिचुएशंस को आपको इसलिए माफ़ करने की, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपने कुछ सीखा है, और जिस चीज़ से आपने कुछ सीखा है वो डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस में आपकी मदद
कर सकती है या फिर करने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हालांकि लेना नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके लिए जीवन की कोई नई शुरुआत हो सकती है या कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जीज के साथ में। द फूल, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इतने कार्ड तो नहीं लगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड, जो कि आपसे ये कहता है कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आप किसी नई यात्रा के लिए तैयार हैं और आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि आपके खुद में बदलाव करने से आती है। यानी कि जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं वो ना बदले तो ना सही, आप किसी नए रास्ते पे नई मंजिल की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। आपको वो काम छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप उस काम को छोड़कर कोई नया काम करें। आप नया अपना काम करते करते भी कोई दूसरा काम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। बल्कि फॉरगिवनेस यहाँ पे कहती है कि जब हम फ्लो की लव की एनर्जीज में नहीं जाते हैं तो हम ब्लॉकेजेस में चले जाते हैं रिसेंटमेंट की वजह से। ये कुछ ऐसा है कि जैसे बार बार आप या कोई इंसान अपनी उन चीज़ों को रोकना चाहता है जो कि फूल की एनर्जी से आती हैं, यानी कि नई यात्रा को अपनी रोकना चाहता है। तो हमें अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत इसलिए होती है, या लोगों को भी, ताकि हम अपनी नई यात्रा पे जा सकें। क्योंकि अगर हम नई यात्रा पे नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुरानी बातों को लूप में दोहरा रहे होते हैं, या हम उस सर्कल में चल रहे होते हैं, कार्मिक सर्कल में उन्हीं बातों को सोच रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को कर रहे होते हैं, कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते। तो हमारा सैक्रल चक्र जो है ब्लॉक हो जाता है और लोग बहुत खुशी से आपके सैक्रल चक्र को, आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज को, हार्ट को बाइंड करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, ताकि आप ना तो दूसरों की मदद कर सके और ना ही आप आगे बढ़ सके। आपके लिए ये सुनना जरूरी है, या ये समझना जरूरी है कि इस यात्रा में आप अकेले हैं। क्योंकि हर इंसान की जो चॉइसेस होती हैं उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। चाहे वो बदले में रहना चूज़ करे, यानी कि बदले की भावना रखना चूज़ करे, या वो हीलिंग चूज़ करे, किसी की मदद करना चूज़ करे या किसी को डिस्ट्रॉय करना चूज़ करे, लास्ट में उसके अकेले ही भुगतना होता है अपनी चॉइसेस को, कोई और नहीं आता है उसकी जगह। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उन सब चीज़ों में उन लोगों को या सिचुएशंस को माफ़ करना और उन चीज़ों को छोड़ देना। मुझे ऐसा लगता है उन सब चीज़ों को छोड़ देना इम्पॉर्टेंट है जो कि अब आपको सर्व नहीं करती। अपनी बात मैंने ख़त्म कर दी, बीच में काट दी थी खुद ही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आपके साथ जाए। जो में से रेजोनेट ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। जहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे लोग मक्कारी करते हैं या फिर लोग कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, या फिर जो लोग हैं फालतू की बातें करते हैं। फालतू की बातों से यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कहने का कि जहाँ पे लोग आपसे मीठी बातें करके अपने साथ आपको उलझाए या फंसाए रखते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये कुछ ऐसा है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे कोई आपसे ये कहे मैं तुमसे शादी करूँगा या मैं तुमसे शादी करूँगी, तब तक चलने दो इसे, ऐसे ही चलता है। एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा या एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगी, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, ना वो शादी होती है, ना वो कमिटमेंट मिलता है, और इंसान आपके साथ में एंगेज रहता है, आपके साथ में इंसान वो जुड़ा हुआ रहता है और फ्रेंड विद बेनिफिट्स हो जाता है, आपसे लाभ उठाता रहता है या उठाती रहती है। अब ये पैसों के द्वारा हो या फिर ये फिजिकल रियलिटी में हो, यानी कि फिजिकली आपका कोई फ़ायदा उठा रहा हो, फाइनेंशियली, सोशली, या आपके साथ कनेक्ट होकर कोई आपके नाम का फ़ायदा उठा रहा हो, अपनी रौनक बढ़ा रहा हो आपके साथ जुड़ के, है ना, कि इसका गर्लफ्रेंड है, इसकी बॉयफ्रेंड है, मतलब इसी टाइप से कि आपस में रिश्ता है इनका, तो स्टेटस का फ़ायदा उठा रहे हो या फिर किसी ने उठाया हो आपके स्टेटस का, आपके नाम का, आपके होने का फ़ायदा किसी ने उठाया हो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे कहता है कि आपको किसी के साथ में बदले की भावना में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों के लिए अपने आप को थैंकफुल मानिए जिन्होंने आपको ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं और आपको उस नई दिशा की तरफ धकेला है या धकेल रही हैं, जहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ अपने लिए नया क्रिएट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से, यानी कि अपनी इंट्यूशन की सुन के। यहाँ पे स्पाइरल ही स्पाइरल है ना, घूमे जा रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी है, ये थर्ड आई का कार्ड है। आपकी क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी आती है
उन सारी सिचुएशन और उन सारे लोगों को धन्यवाद देने से, जो कि हमें जीवन के उन रास्तों पर डालते हैं जिस पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, पर उसमें जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हम नॉर्मली नहीं जाते, इसलिए वो हमें धकेलते हैं, जाओ तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें ये अनुभव लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये हमारी चॉइस में है कि तुम ये अनुभव लो, तो आपको वो अनुभव लेने ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका कर्मा रिजॉल्व होना है, आपको कोई एक्सपीरियंस लेना है, कोई लर्निंग लेनी है, कोई लेसन सीखने हैं, कुछ चीज़ों को काटना है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। यानी कि जब हम एक किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो एक चीज़ नहीं हो रही होती है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ में अपना मतलब उठा रहा है तो वो एक ही चीज़ें कर रहा है, आपके साथ में आपको बुली कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको खाने में कुछ खिला रहा है, आपके साथ में बैक स्टैबिंग कर रहा है, आपका लाभ उठा रहा है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई शादी का वादा करता है और फिर वो शादीशुदा निकलता है या निकलती है ना। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई धमाकेदार न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए। कोई धमाकेदार न्यूज़ भी हो सकती है ये आपके लिए कि आने वाले समय में आपको आने वाले समय में आपको ये पता चले कि किसी की शादी हो चुकी है या किसी की शादी हो रही है या किसी की शादी हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपसे वादा कर रहा है कि तुम मेरे मैं तेरी, तो यहाँ पे हो सकता है आपको पता चले कि उस इंसान की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। या पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपके साथ में कोई इस तरह की कहानी गाई हो और वो इंसान शादीशुदा निकला हो या निकली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो है तो बहुत अजीब ही, लेकिन अगर आपके साथ कोई कमिटमेंट कर रहा है तो वो किसी और के साथ शादी करके बैठा है या बैठी है, या फिर वो किसी और के साथ भी शादी करके बैठा है या बैठी है, या फिर एक साथ उसके 3-3 घर चल रहे हैं। ना जाने ये एनर्जीज कहाँ से आई हैं, लेकिन अचानक से ये एनर्जीज आपकी रीडिंग में आ गई हैं। तो आपके साथ जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप टाइप की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आपके साथ में पास्ट में डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कम से कम 3 रिश्तों से तो आती ही हैं। ये आपकी मदर के साथ में हो सकता है, आपकी सिस्टर के साथ में हो सकता है। आपका रिलेशन, सुन लीजिए पहले पूरी बात, मदर के साथ में, सिस्टर के साथ में और किसी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ में हो सकता है, या फिर आप ये गर्लफ्रेंड, वाइफ और सिस्टर हो सकती हैं जिसके साथ ये हुआ हो। यानी कि ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस मदर के साथ में आपका ये एक्सपीरियंस हुआ हो जिस मदर ने आपको धोखा दिया हो। ये सिस्टर आपकी हो सकती है, किसी सिस्टर ने आपको धोखा दिया हो। ये कोई गर्लफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आप ये गर्लफ्रेंड हो सकती हैं या वाइफ हो सकती हैं जिसने आपको जिसने धोखा दिया हो या आपने जिसको धोखा दिया हो। यानी कि रोल चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको धोखा मिला है या फिर आपने दिया है। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि कभी आपने अपनी मदर में इन्वेस्ट किया, आपकी मदर उतनी लॉयल नहीं निकली। अब आपके साथ जाता है तो लीजिए, नहीं जाता है तो जाने दीजिएगा। आपकी मदर लॉयल नहीं निकली आपके लिए और उसने आपको नर्चर नहीं किया। मैं यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। आपने जिस इंसान को अपना पार्टनर समझा था, उस इंसान ने आपके साथ में सही व्यवहार नहीं किया। आपने जिस इंसान में ट्रस्ट दिखाया एज ए फ्रेंड, उसने भी आपकी लाइफ के अंदर आपको सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ पे ये 3 लोग 3 अलग अलग सिचुएशन में एक साथ कह लीजिए हो गए, या फिर इन 3 लोगों ने जीवन के अलग अलग पड़ावों पे आपको धोखा दिया, या फिर इन 3 लोगों ने आपको जीवन के अलग अलग रास्तों पर अलग अलग अनुभव दिए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। और इन लोगों से जो आपको अनुभव मिले हैं, या फिर आप अगर कोई माँ हैं, बेटी हैं, कोई गर्लफ्रेंड सिस्टर हैं, कोई भी गर्लफ्रेंड है, या फिर आप वाइफ हैं, कुछ भी, या फिर आपको ऐसे अनुभव मिले जिसने आपको इस फियर में डाल दिया कि लव करना, प्यार करना सुरक्षित नहीं है, प्यार करना सुरक्षित नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। आपको यहाँ पे कहा गया है, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में हैं, जिसकी बाउंड्रीज बहुत सख्त होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस पर क्वीन ऑफ सोर्ड की बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। यानी कि अगर आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड की बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, ये काटने के लिए तैयार होती है। ना ये आपकी बात सुनेगी, ना ये आपकी बात देखेगी, ना ये आपकी चीज़ें सुनेगी, कहेगी, बोलेगी, ना आपको सफाई का मौका देगी। ये सीधा ऑन द स्पॉट फैसला करेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में हैं आप। कौन हैं आप जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में है? ये बहुत ही हार्टलेस बीइंग होने की एनर्जीज हैं, जिसके पास में हार्ट की एनर्जीज नहीं होती। इसलिए यहाँ पे ये एनर्जीज हैं कि आपके पास में हार्ट की एनर्जीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोल्ड हो जाता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड आप खुद ही देख सकते हैं कितना ठंडा कार्ड है ना। वार्म कार्ड ये होता है जिसमें वार्म एनर्जीज होती हैं। कितना फ़र्क है दोनों में। अगर आपको चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? कुछ लोग क्वीन ऑफ सोर्ड चुनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग चुनेंगे सन की एनर्जीज को, जो कि आपको सफलता और
लाइफ की हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, खुशी की तरफ लेके जाती है। इसलिए आपसे कहा गया है आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और देखिए इसके नीचे ही कार्ड है चेंज का। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आपके आगे बढ़ने से ही चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई मदर हैं जिसको किसी बेटी की वजह से हर्ट हुआ है, किसी बहन की वजह से हर्ट हुआ है, किसी और रिश्तेदार की वजह से हर्ट हुआ है, फीमेल की वजह से, आपको इन चीज़ों को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखिए अपने हाथ में ही है कि आप रिसेंटमेंट की एनर्जीज में जाते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को हील करते हैं। अपने ऊपर ही डिपेंड करता है सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है, ये एनर्जीज आप में से किसी के साथ कैसी भी हो सकती हैं, पर मुझे लगता है आप में से कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे रहेंगे जिनके साथ उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, सब ने ही मिलकर हर्ट और हार्म किया है, सब ने ही मिलकर किया। और अगर ये आपकी मदर नहीं है, वैसे तो मुझे मदर की फीलिंग ही आ रही है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड में मदर नहीं होती, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि आपकी जो भी मदर रही है ये मदर वुंड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी मदर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं या फिर आपकी मदर ने डेफिनेटली आपको नर्चर नहीं किया है, आपको वो प्यार नहीं दिया है जो आपको बचपन में मिलना चाहिए था, या फिर आपकी मदर बहुत रूड थी, ये एक्सप्लोसिव एनर्जीज हैं। मे बी आप देखिए ये बात ना बहुत 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 कम लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी, लेकिन ये है एनर्जी, तो इसलिए मैं कहूँगी ज़रूर। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की मदर ही हैं जो कि आपसे बहुत जेलस फील करती हैं, या फिर आपकी सिस्टर ही हैं जिन्होंने हमेशा ही आपसे जेलसी महसूस की है। आप में से कुछ लोगों की मदर हैं भाई यहाँ पे। अगर आपका रेजोनेट हो देखो बता देना कमेंट बॉक्स में, नहीं हो तो प्लीज़ छोड़ देना। आपकी मदर आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी फील करती हैं, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जीज, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जीज। और उन्होंने आपको इसलिए नर्चर भी नहीं किया, आपकी किसी चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट भी नहीं किया, उन्होंने आपकी किसी चीज़ की कभी शायद तारीफ़ भी नहीं की। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। उन्होंने कभी आपको आपके अगर आपको कुछ मान लीजिए कोई प्राइज़ मिला, कोई अच्छी बात किसी ने कही, किसी ने आपकी तारीफ़ करी, उन्होंने हमेशा डिग्रेड किया है आपको। मैं भी आज भी करती हूँ अगर हूँ तो डेफिनेटली बहुत बहुत ऐसी एनर्जीज। तो आपसे जो रेजोनेट ले लीजिएगा। सर्विस आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। मे बी आप में से कुछ लोग काउंसलर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग थेरेपिस्ट या हीलर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को वो सिखा या बता सकते हैं जो आपने इस दुनिया में रहकर सीखा है। आप लोग डेफिनेटली, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ काउंसलर हैं, काउंसलर या हीलर हैं, या टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा लोगों को हेल्प मिलेगी इन द सेंस कि लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ऐसा तो भाई है, ऐसा तो देखो हर दूसरे इंसान के साथ में है, किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, किसी के साथ किसी ने कुछ बुरा किया है ना। तो इसमें शर्माने की बात नहीं। अगर आपको अपने जख्मों के बारे में बात करने में दिक्कत महसूस होती है तो आप हील नहीं हुए हैं। हील होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जख्मों के बारे में भी खुलकर बात कर सकें। उसमें क्या शर्म है, उसमें क्या शर्म है। देयर टारगेट इज योर स्पेशल गिफ्ट्स वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड दैट दे आर बेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये लास्ट रीडिंग के साथ जाता है मेरी, उसमें मैंने बोला ही है जो आपको स्पिरिचुअल बुली करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, मे बी आप में से कुछ लोगों की मदर हो सकती हैं जो कि आपको टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं या लोगों के द्वारा करवा रही हैं। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है और इस एनर्जी में आपको रखा जा रहा है कि लगातार आप देखिए, या तो वो आपसे बदला लेने की एनर्जी में है, आपकी मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, या फिर आप वो मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ हैं जिनसे कोई बदला लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके लिए ये लोग हो सकते हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और के लिए भी हो सकते हैं। कई बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं अरे मेरी मदर नहीं, आपकी मदर नहीं, किसी और के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी नहीं, करेगी जरूर। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट जिस तरह से करे घुमा फिरा के देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा अगेन आपके साथ ये रीडिंग तभी रेजोनेट करेगी जब आप किसी और के ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक नहीं करते, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करवाते या आपने नहीं करवाया है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, तभी ये चीज़ रेजोनेट करेगी आपके साथ में। आर्कएंजल माइकल आपको मदद कर रहे हैं। सिचुएशन में ट्रस्ट कीजिएगा, आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। आपको आर्कएंजल माइकल लगातार गाइड कर रहे हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को, यानी कि आपके हार्ट चक्रा को, आपकी थर्ड आई को, आपकी सैक्रल चक्रा को, आपके क्राउन चक्रा को लगातार अटैक किया जा रहा है। मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, लास्ट के 2-3 देख लीजिएगा। यू आर इंट्यूटिव, इंट्यूशन का ही कार्ड है। आपके इंट्यूशन से आपको गाइड करेंगे कि कौन लोग आपको किस तरह से बुली करने की या आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर फियर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट इन योर होम, बिट्रेड यू विद द पर्सन यू लेट इन द होम। तो आपने किसी को
आपका अगर घर होगा तो वो बिक चुका होगा किसी घर की वजह से, किसी पैसों की वजह से। जब आप घर में नहीं थे तो इस इंसान ने आपको उस इंसान के साथ मिलकर धोखा दिया है जो जिसको आप अपने घर लाए थे, या फिर किसी को आपने अपने घर में जगह दी थी या जगह दी है, देख लीजिएगा। यानी कि ये उस इंसान ने आपको धोखा दिया है जिसको आपने अपने घर में जगह दे रखी थी या दे रखी है। देख लीजिएगा किसके साथ में आप अपना समय या अपनी जगह को शेयर कर रहे थे। मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल, ईमेल, अटैचिंग स्पिरिट। तो याद रखिएगा आपकी नई शुरुआत के अंदर या फिर आपके आगे बढ़ने के अंदर कुछ लोग आपके गिफ्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी और आपको बिट्रेल किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये रिलेशनशिप हैं जहाँ पे गड़बड़ रिलेशनशिप हैं। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप में से कुछ लोगों की मदर किसी गड़बड़ रिलेशनशिप में, आप लोगों में से कुछ लोगों की वाइफ या सिस्टर गलत, वाइफ या गर्लफ्रेंड गलत रिलेशनशिप में, गड़बड़ रिलेशनशिप में, अजीब डायनामिक है रिलेशन का, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की सिस्टर किसी अजीब रिलेशनशिप में है, और अगर आप वो ब्रदर हैं जो अपनी सिस्टर के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या उसको बुली करने की कोशिश करते हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए नहीं है। मेरे पास बस मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कहती हूँ ना, क्योंकि मेरी इंटेंशन यही है कि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उनको ये मैसेज मिले। तो अगर आप किसी के ऊपर स्पेल वर्क, साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक, बुली चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, ये रीडिंग फिर आपसे सुन लीजिए, लेकिन ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आपको किस तरह से हेल्प करेंगे मैं नहीं जानती, पर फिर भी कुछ भी हेल्प मिले, हीलिंग मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जो भी है, फीमेल एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये वाली भी कभी फेमिनाइन एनर्जीज में आ जाती है। तो ये फेमिनाइन एनर्जीज या तो किसी मेल की हैं जो अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में है या केयर करने वाली एनर्जीज में है, या फिर वुंडेड होने के बाद में अपने लोगों से नई जर्नी पर है, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से, या अपनी किसी फ्रेंड से, या अपनी किसी पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, कुछ ऐसी एनर्जीज। और ये इंसान या तो ये खुद फीमेल है या फिर ये अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में है जो कि अपनी नई शुरुआत करना चाहता है या करना चाहती है। ये बिट्रेयल है भाई बहुत बड़ा, और ये ना अजीब रिलेशनशिप है। देखो मैं आपको बताऊं, अब इस रीडिंग में कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखो सबके साथ नहीं जाएंगी। मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई मेरी कि आपके साथ जो रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी मदर के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी मदर आपको बुली करती थी लेकिन दूसरी चीज़ उनके साथ रेजोनेट नहीं करती, तो ज़बरदस्ती नहीं है, मैं उनके साथ रेजोनेट नहीं करवा रही हूँ आपको। जितना रेजोनेट करता है ना उतना ही लीजिए। इतने समझदार लोग देखते हैं इस तरह की रीडिंग्स को, लेकिन फिर भी कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि आपके साथ जो रेजोनेट लीजिए, आपके साथ जो रेजोनेट लीजिए, क्योंकि लोग फालतू के फिर कमेंट करते हैं, अरे हमारी मदर ऐसे नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती भाई, किसी की तो है ना, आप उतना ही लो ना जितना आपके लिए। एक्सप्लेन मुझे क्यों एक्सप्लेन करते हो भाई। यहाँ पे ना अजीब से रिश्ते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसा है कि आपके घर में अगर आपकी मदर थी या मदर हैं, अब हैं का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन थी में ही मैं बताऊँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूवर है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा है कि आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जैसा आपका कोई दोस्त हो घर में उसके साथ, कोई काम करने वाला वर्कर हो या उसके साथ, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो उसके साथ। ये बहुत टची टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसे देखकर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो यहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आप ट्रिगर होते हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको हीलिंग देती है। आपको ट्रिगर नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे कहा है रिसेंटमेंट में नहीं जाना है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, अब ये आपकी चॉइस है कि खुद को इसमें दोबारा आप घसीटना चाहते हैं। इसलिए अगर ये बहुत वियर्ड सा बिट्रेल आपके साथ में जो हुआ है ना, इसने आपको कड़वा कर दिया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की, जिसमें कहा ना काट के रख देगी भाई, अगर इसकी एनर्जीज को कोई भी छेड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप इतने बिट्रेल से निकले हैं तो डेफिनेटली आप कोल्ड हैं, और कोल्ड जगह से आप अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, बहुत क्लियर बात है। कोल्ड जगह से आप अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर सकते, और लोग आपको इसी में रखना चाहते हैं ताकि आप ना कर सकें। मे भी यहाँ पे ना आपके स्टेटस का, आपके नाम का, आपके होने का किसी इंसान ने मिसयूज़ किया है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मेरा पार्टनर है, मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है। किसी ने ना ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है यहाँ पे, और आपको नहीं पता है, लेकिन
आपस में ही इन लोगों ने घर के अंदर ही अंदर या अंदर ही अंदर ऐसे रिलेशन बना लिए जिसमें आपको बिट्रेयल मिला। कुछ ऐसी एनर्जी से यहाँ पे मुझे ना एक एनर्जी बहुत और यहाँ स्ट्रांगली महसूस हो रही है तो बहुत अजीब ही है। पता नहीं बोलनी चाहिए मुझे या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहेंगे मैम बोलनी चाहिए आपको, तो मैं बोलूँगी तो सही, लेकिन अगेन आपके साथ जो रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, कुछ लोग किसी फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, तो कुछ लोग ना जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में काम करते हैं आपके, तो कुछ लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे। यानी कि बड़ा वियर्ड डायनेमिक है रिलेशनशिप का, अजीब रिलेशन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कोवर्कर विद बेनिफिट, बॉस विद बेनिफिट, पार्टनर विद बेनिफिट, और आपके साथ ही बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट्स हैं। यानी कि एक लाभ नहीं है, बहुत सारे लाभ उठाए गए हैं पीठ पीछे। या तो ये आपके साथ बहुत पहले हुआ है, आप इस चीज़ से निकल रहे हैं, या फिर ये चल रहा है। भाई देखो आपके साथ में क्या हो रहा है। और अगर आप इन सब से निकल रहे हैं तो ये लोग आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपका दिल बड़ा है, या फिर आप लोगों की मदद करते हैं। मैसेजेस, कॉल या ईमेल के जरिए अटैच होकर आएगी स्पिरिट, ताकि आपको दोबारा उसी कहानी में घसीटा जा सके। दे आर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल लोगों की मदद ले रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट टू बुली यू, टॉर्मेंट यू, रियल लाइफ सेक्रीफाइसेस। तो ये आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की चीज़ों में ये मतलब अब एक्चुअली ये आपको जो बुली कर रहे हैं, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये लोग आपको बुली कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ये ऐसे प्रोफेशनल लोगों की सहायता ले रहे हैं जिनको आपको ख़त्म करने में या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह के रिचुअल्स करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग आपको, चाहे मदर, सिस्टर, डॉटर, फ्रेंड, ये वो जो भी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये जो भी है, ये इंसान आपको वापस चाहता है या चाहती है, तो ये आपके आसपास इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहा है या कर रही है, जिससे आपकी लाइफ में या तो आप जिनसे जुड़े हैं उनकी लाइफ में चीज़ें खत्म हो जाएं, या आपकी लाइफ में चीज़ें खत्म हो जाएं, या आपकी जो बिगनिंग होनी है वो खत्म हो जाए। आपको किसी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है अपने आप को कि आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जैसा है उसको वहीं छोड़ दीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लीजिए, अनुभवों को लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने ये बोला है ना कि आपको क्या करना है, इसके बाद भी कुछ लोग पूछेंगे हमें क्या करना है, वो तो हमें बताया नहीं, बताया तो है। अभी आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, आपने सुन लिया, बस हो गया, अब आगे बढ़िए। आपको पता चल गया, आपको पता चलना जरूरी था, वो आपको पता चल गया है, बात खत्म। तो ये इंसान आपको बुली करना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल बुली नहीं करने देंगे। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से और आपके प्रोटेक्शन से, दोनों से इनको बहुत चिड़न होगी कि आप प्रोटेक्टेड क्यों हैं। आपकी थर्ड आई भी प्रोटेक्टेड है। समबॉडी वांट टू बी, देखिए समबॉडी वांट यू टू बी इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स। अगेन आपको ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में घसीटना चाहते हैं। आप इंट्यूटिव हैं, आपको ये महसूस हो जाएगा कि कौन लोग आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, माय गॉड, घसीटना चाहते हैं। ये एनर्जीज पता है बहुत ज़्यादा हॉट एनर्जीज हैं, बहुत 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 बहुत, जैसे गर्मी होती है ना, एकदम गरम एनर्जी से, एकदम हॉट एनर्जी से, मतलब जैसे गुस्से से कह लीजिए, बिलबिला रहे हैं टाइप में, या फिर एंजाइटी बहुत हो रही है इन लोगों को कि आप इनके हाथ से ना निकल जाएं, है ना। नाउ पास्ट इज डेड फॉर एवर, माय गॉड। एनर्जीज में बहुत ही जैसे हॉट फ्लैशेस लाने वाली हैं, गर्माहट देने वाली हैं, हॉट फ्लैशेस देने वाली हैं, बेचैन कर देने वाली एनर्जीज टाइप की मुझे महसूस हो रही हैं यहाँ पे। जैसे एकदम से ना पूरी ये मेरी एनर्जीज नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही हॉट फ्लैशेस जैसे होते हैं वो महसूस कर पा रही हूँ। तो ये आपको ना एग्रेसिव करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो लस्ट की एनर्जीज होती हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चाहते हैं ना, तो ये आपकी लस्ट की एनर्जीज को बढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप लस्टी होकर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाए, या फिर कहें अरे उस इंसान के साथ फ्रेंड विद बेनिफिट था मेरा, चलो चलो चलो, वो पार्टनर फ्रेंड विद बेनिफिट था, पार्टनर विद बेनिफिट था, बॉस विद बेनिफिट था, वो थर्ड पार्टी रिलेशन, चलो 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 वापस उसके पास चलो, याद आ रही है, चलो भाई चलो, नहीं जाना भाई मत जाना। यही चीज़ें इंसान को ले डूबती हैं, हमारा ऐसा होता है ना, बर्बाद कर देती हैं। वांट यू टू फियरफुल सो यू लॉस्ट योर शाइन। फियर की एनर्जी से ना 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं आपके खिलाफ, 3 लोगों का ग्रुप है ये। तो ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, ये 3 लोगों का ग्रुप कोई फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है। इन 3 लोगों का ग्रुप ये प्रोफेशनल हो सकता है। जो फ्रेंड कह रही है चल मुझसे नहीं हुआ तो तू कर ले, तेरे से नहीं हुआ तो चल मैं कर लेती हूँ, और हम तीनों से ही नहीं हुआ तो चलो तीनों मिलकर करते हैं, 3 की पावर लगाते हैं, तीनों मिलकर करते हैं। इतना फियरफुल कर दो कि ये इंसान चमक ही ना पाए, दमक ही ना पाए, बस हम ही चमके, क्योंकि यहाँ पे है ना वांट टू शेयर, यहाँ पे है ना वांट टू शेयर विद द वर्ड दैट दे आर बेस्ट इन एवरी टाइम।
इन दैट दे आर बेस्ट इन एवरीथिंग, ये सब चीज़ों में परफेक्ट हैं, यही सब काम अच्छे कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं जो कि या तो इनके ग्रुप के या सर्कल के लोग हैं, या फिर इनके जैसे काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो दूसरों को गिरा कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आपकी शाइन को कम करके अपनी शाइन को बढ़ाते हैं। खैर जो भी है, डिवाइन के साथ तो डेफिनेटली फिर कनेक्टेड है नहीं। बैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशंस, तो आपके जैसे मैंने कहा ना, आपके आसपास ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें रियल लाइफ सेक्रीफाइसेस होते हैं। क्योंकि जब लोग आपको बुली वाली एनर्जीज में होते हैं ना, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके सेम फील्ड में हैं, जो कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आपको बहुत ही जल्दी इनके बारे में पता चलने वाला है, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनकी रियलिटी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। ये आपको बुली करना चाहते हैं और रियल लाइफ सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, यानी कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास अगर कोई जान से जाता है, जाए आप जाते हैं, जाए किसी और के साथ जाता है, जाए आपको इनके द्वारा किए गए मजे वाले स्पेल वर्क में, क्योंकि मजे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हंसी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है करने में, इंजॉय कर रहे हैं। तो जो लोग भी ये इंजॉय, क्योंकि पार्टी कर रहे हैं ना, 3 ऑफ कप का कार्ड सेलिब्रेशन का और पार्टी का कार्ड है, तो आपको फियर में डाल के सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपकी डिज़ायर को, कि आप अपनी देखभाल ना करें, आप अपनी देखभाल करने की इच्छा को ही त्याग दें, या फिर आप अपने आप को इतना हार्ड और कोल्ड कर लें कि आप ना तो अपनी किसी रिलेशन में इन्वेस्ट करें, ना आप किसी इमोशन में इन्वेस्ट करें, और अपना ख्याल तो आप रख ही नहीं सकते भाई। आप कैसे रख सकते हो अपने आप से प्यार? आप कैसे कर सकते हो भाई? कैसे नहीं कर सकते हो? करना पड़ेगा, करो, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं करना, करना ही है, अपना ख्याल रखना ही है, अपने से प्यार करना ही है और है, हमेशा रहेगा, होना भी चाहिए। अगर अपने आप से प्यार नहीं है तो फिर बर्बाद हो भाई, सिंपल। क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं। ये कार्ड क्या है? सन का, इनर जॉय का और इनर चाइल्ड का कार्ड है। अगर आपके अंदर अपने लिए प्यार नहीं है, फिर किसके लिए प्यार है? लोगों के लिए प्यार है। फिर लोगों से प्यार करोगे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप करोगे, उसमें इन्वेस्ट कर दो, सारा सब उसमें इन्वेस्ट कर दो, अपने आप को बर्बाद कर दो, है? यही तो बर्बादी का कारण बनता है जीवन में। टाइम लाइन शिफ्टेड, गुड वर्क, तो आपने अच्छा काम किया, टाइम लाइन शिफ्ट हो गई है। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, आपके दिल से आपको दूर कर देना चाहते हैं, आपके इमोशन से आपको दूर कर देना चाहते हैं। आपको होना है या नहीं होना, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना तो आप ही को पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हो, एक कार्ड नीचे गिर गया है। जो कार्ड नीचे गिरा है इसे ही देख लेते हैं पहले। यू आर मेड फॉर रिलेशनशिप्स, आप रिश्तों के लिए बने थे। फिर क्या हुआ? आई विल अप्रिशिएट ऑल पीपल, आई विल ओवरलुक द टेंशंस एंड बी फ्रेंडली टू समवन हु हैज इग्नोर्ड मी। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहे या फिर आपसे बात करना चाहे, तो ये आपके मन के अंदर इस तरह की चीज़ें भी डाल देना चाहते हैं कि जब आपके साथ पास्ट का कोई इंसान जुड़ना चाहे, या फिर आपके और किसी इंसान के बीच में कोई टेंशन है, वो आपसे जुड़कर कोई बात करना चाहे, या फिर आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करे, या अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, रिसेंटमेंट की एनर्जी से कोई इंसान या आप बाहर निकलने की कोशिश करें, तो वो इंसान या तो आपको इग्नोर कर दे या फिर आप उस इंसान को इग्नोर कर दें। करना है या नहीं करना है वो आपको देखना होगा, आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको डिस्टर्ब करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जब आप अपनी चीज़ों पे फोकस ना कर पाएँ या फिर अपने गोल तक आप ना पहुँच पाएँ। तो आपको अपना गोल बनाना होगा, आपको उस तक जाना होगा, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप अपनी केयर करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए 2 ही लेने थे, 2 ही आ गए। यू आर मेड फॉर बॉन्डिंग, तो आप बॉन्डिंग बनाने के लिए बने हैं। व्हेन आई कैच माई सेल्फ लुकिंग अवे फ्रॉम समवन आई विल रिमेंबर टू लुक इनटू द पर्सन आइज। तो आपको किसी की सच्चाई जाननी है, किसी की रियलिटी जाननी है, तो आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। वो डेविल है या फिर वो एंजल है, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। लोगों के शब्द झूठ बोल सकते हैं, उनकी आंखें नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी आंखें उनकी सोल के बारे में बताती हैं। यू आर मेड फॉर क्रिएटिविटी, तो आप क्रिएटिविटी के लिए बने थे। आई विल इमेजिन 5 थिंग्स I could do that no one would ever expect and then I will do at least one of them। यही तो बात है कि आपको नहीं करने देना चाहते वो चीज़ें जहाँ पे आपकी डिज़ायर होती हैं। आपसे कहा गया है कि आप अपने लिए उन 5 चीज़ों को चुनिए जो कि आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कर सकते हैं, या फिर अपना ख्याल आप रख सकते हैं, और कम से कम उसमें से एक चीज़ को करिए, यानी कि प्रेरित करिए अपने आप को कुछ कामों को करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उसी से आपका जीवन बेहतर बन सकता है। लोग तो बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, अगर आप भी खुद से प्यार नहीं कर सकते तो फिर कैसे चलेगा। ये सोलर प्लेक्सिस का कार्ड है आपका, यानी ये सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज बता रहा है। यहाँ पे ये सैक्रल चक्र का कार्ड है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन कह लीजिए, और साथ ही साथ आपकी विल पावर सभी लगने वाली है।
थर्ड आई चक्रा का ऑलरेडी कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड ऑलरेडी है, हार्ट चक्रा का कार्ड है। सभी चक्रास पे आपके अटैक हो रहा है और सभी चक्रास के कार्ड यहाँ पे हैं। आपको अपने आप को कितना संभालना है ये आप पे डिपेंड करता है। होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।